एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे भी रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें अगर आप चाहते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, क्रिस्टल्स, लव जार या फिर पिरामिड्स या किसी भी तरीके के प्रोडक्ट्स आप लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके दी जाते हैं, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com और अपने लिए प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट उनकी मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं आप मेरे व्यूअर्स को इस व्यक्ति के पर्सन के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो दिस इज एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of wands, the sun, oops, okay, 10 of swords, apparent Ace of swords, then we have 4 of cups. 1 second. Elder of Pentacles. Next is Ace of Pentacles. The last is Judgment. Okay, चलिए। So maybe जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है उनकी जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड okay, Cancer, Scorpion, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius and Aries, Leo, Sagittarius। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस आई होप तो मैंने बोल दिए हैं। सब ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग है। लेट्स चेक आउट एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 1 सेकेंड। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एस ऑफ कप को पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आपके दिल में आपके लिए बहुत इमोशंस है, बहुत फीलिंग है। ओके, लेकिन ये शो नहीं करते, ये दिखाते नहीं है आपको कि इनके मन में क्या है, कितनी फीलिंग्स है। या तो ये पर्सन बहुत लेस एक्सप्रेसिव रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस कि क्या महसूस करते हैं आपके लिए। ठीक है, या फिर ये पर्सन जो है, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये अपनी फीलिंग्स आपको दिखा देंगे, शो कर देंगे, तो शायद आपके भाव बढ़ जाएंगे, है ना। उन्हें लगता है कि आप जो हो फिर उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, आप उन्हें भाव नहीं दोगे, आप उन्हें ईगो दिखाओगे, आपके अंदर अकड़ आ जाएगी। ये चीज उन्हें लगती है, जिसकी वजह से वो नहीं दिखाते अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। इस समय ऐसा भी दिख रहा है बहुत डाउनफॉल से भी आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। फाइनेंशियल डाउनफॉल हो सकता है। ठीक है, कोई पेन है इनके जीवन में, कोई कुछ ऐसी तकलीफ इनके जीवन में ऐसा लग रहा है कि चल रही है इस समय। एंड वो आपको दिखाना नहीं चाहते अपनी वो तकलीफ, वो अपना पेन भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं शो करना चाहते। उन्हें ऐसा लगता है फिर आपको कहीं ना कहीं ये चीज लगेगा कि देखो मिल गया ना इसे अपना कर्मा, भगवान ने इसे रिवेंज ले लिया, ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं आपको। तो अपना पेन, अपनी तकलीफ भी कहीं ना कहीं आपसे छुपा रहे हैं, आपसे हाइड कर रहे हैं। देयर इज समथिंग जो ये पर्सन आपसे इस समय छुपाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और वो आपको पता नहीं लगने देना चाहते हैं। ये कोई पेन, कोई तकलीफ ही हो सकती है, ज्यादा चांसेस उसी के दिख रहे हैं। बट समहाउ ये पर्सन डेफिनेटली इस समय आपसे कुछ छुपाते हुए दिख रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहे हैं। यू नो, आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि एकदम होता है ना कि इंस्टेंट कर्मा मिला है, इंस्टेंट कर्मा। आपको छोड़ा है इन्होंने, आपसे दूर गए, या जब आप कहीं ना कहीं उनसे मूव ऑन करने की आपने सोची,
या आपने इन्हें कॉल मैसेज करना बंद करा, साइलेंट ट्रीटमेंट देना बंद करा, तब से आपके पार्टनर के जीवन में एक डाउनफॉल आ गया। तो इनको ऐसा लग रहा है इनको ना इंस्टेंट कर्मा मिला है। ये इन्हें लगता है कि आपको तकलीफ देते हैं या आपको दुख देते हैं ना, तो उससे इन्हें कर्मा मिलता है। ये चीज भी आपके पार्टनर के ख्याल में आ रही है। उन्हें समझ में आ रहा है कि जो भी गलत इस समय उनके साथ चल रहा है ना, उसका कहीं ना कहीं रीजन आप हो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत करा, वो आपको सही तरीके से नहीं समझ पाया, आपके प्यार को नहीं देख पाया, आपकी प्योरिटी को नहीं समझ पाया। तो यस, और आपकी इंटेंशंस में भी कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिल रही है कि आप भी इनसे चाहते हो कि इन्हें ना रियलाइजेशन हो रहा, रिवेंज भी कह सकते हैं, बट समहाउ आपकी एनर्जीज में ये चीज दिख रही है कि आप भी चाहते हो कि पर्सन रियलाइज करे, समझे कि आपको कितनी तकलीफ इन्होंने दी है या आपको कितना हर्ट करा। आप चाहते हो ये चीज आपके पार्टनर को समझ में आए, और शायद वो इस रूप में उन्हें समझ में आ रही है। या अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है तो हो सकता है थर्ड पार्टी इन्हें धोखा दे रही है, थर्ड पार्टी इन्हें ब्रेकअप दे रही है, जिसकी वजह से वो इस चीज को समझ पा रहे हैं। बट समहाउ कुछ इनके जीवन में ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से इनको जो है ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो करा वो गलत था और उन्हें वो नहीं करना चाहिए। अपने आपको छोड़ने का डिसीजन, आपसे बात बंद करने के डिसीजन पर कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है उनको। फोर ऑफ हैंड की एनर्जी, कल रात से इनकी एनर्जीज ऐसी है, क्वीन ऑफ कप, जहां पर ये बहुत सोचे जा रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, बहुत सोच रहे हैं, बहुत हर्ट हो रहे हैं, बहुत सोचे जा रहे हैं आपके बारे में। और ये खुद पता है क्या हो रहा है, ये ना नेगेटिव भी हो रहे हैं आपके बारे में सोचते हुए, नेगेटिव भी हो रहे हैं इनको, क्योंकि दोनों ही कार्ड आप देखो ना तो दोनों ही कार्ड इस तरीके के दिखा रही है एनर्जीज, जहां पर इन्हें एहसास भी हो चुका है कि इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां करी हैं, क्या इनकी मिस्टेक्स रही हैं। और इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने जो करा ना वो इन्हें नहीं करना चाहिए था। ये खुद से डिसअपॉइंटेड है, खुद से डिसअपॉइंट हो रहे हैं, खुद से नाराज हो रहे हैं कि यार मैंने ये क्या कर दिया, ये तो मुझे करना ही नहीं था, ये नहीं करना चाहिए था मुझे। ये खुद से डिसअपॉइंट हो रहे हैं, मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैंने उसके साथ जो करा उससे वो कितना हर्ट हुई होगी, या मैंने जो उसके साथ करा वो उससे कितना हर्ट हुआ होगा। मुझे खुद को बदलना चाहिए, अगर मैंने आज भी खुद को नहीं बदला तो कल को जो है वो मैं इस रिश्ते को सही नहीं कर पाऊंगा। ये सब थॉट उनके माइंड में चल रहा है। उन्हें लगता है वो आपके लायक नहीं है, आप उनसे कहीं बेटर पर्सन डिजर्व करते हो, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है। तो ये भी चीजें उनके माइंड में चल रही है। ये सब उनकी ओवर थिंकिंग का भी नतीजा है। मैंने कहा ना कल फुल मून था, तो ये फुल मून की भी कुछ एनर्जीज रही हैं आपके पार्टनर में, जिसकी वजह से वो इतना आपको मिस कर रहे हैं, इतना सोचे जा रहे हैं आपके बारे में, ये कल शायद पूरी रात सो भी नहीं पाए हैं तरीके में, नहीं सो पाए कल पूरी रात ये तरीके में। और इनकी एनर्जीज ऐसी भी रही हैं कि ये पूरी रात या तो ये आपको स्टॉक करते रहे, या आपके बारे में सोचते रहे, या आपकी पोस्ट, आपके स्टेटस को चेकआउट करते रहे, या इनको आपके ड्रीम्स भी आए हो, ऐसे भी चांसेस हैं। ठीक है, ड्रीम्स में भी ये घबरा गए थे, इन्हें जैसे ड्रीम्स ने भी इनको कुछ ऐसे साइन या कुछ हिंट मिले थे कि अगर वो अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो आप उनसे अलग हो जाओगे या आप उन्हें छोड़कर चले जाओगे। ड्रीम्स में भी, ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है एंजल्स, यूनिवर्स उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, और एंजल्स और यूनिवर्स जो है उनको मतलब ऐसे हिंट दे रहे थे, ऐसे साइन दे रहे थे कि अभी भी वक्त है, संभल जा, सही हो जा। अगर तू अभी भी सही नहीं होगा या तू अभी भी सही तरीके से नहीं चलेगा तो फिर तू इस रिश्ते को गवा देगा या इस रिश्ते को खो देगा। तो ड्रीम्स में भी उनको ऐसे हिंट्स आ रहे थे। तो ये सब चीजें कुछ आपके पार्टनर ने एक्सपीरियंस करी हैं कल रात को। ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है इतने ट्रिगर हो गए, इतने परेशान हो गए हैं, और ये कल पूरी रात सो नहीं पाए। आज का पूरा दिन भी इनका बहुत टायर्ड रहने वाला है, बहुत थकावट भरा। ठीक है, बहुत टायर्ड एनर्जीज में रहेंगे आज आपके पार्टनर। सन की एनर्जीज क्यों है आपके बिना, सच बताऊं तो ये खुश बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके बिना खुश हैं, आपके बिना बहुत हैप्पी है, नहीं, आपके बिना इनकी लाइफ, इनका जीवन तो लाइफ भाई बहुत ही अलग है फिर। ठीक है, बोरिंग है। आपके बिना इनके जीवन में कोई मतलब एक होता है ना, हर किसी के जीवन में एक पैशन होता है कि यार मुझे ये इसके लिए करना है। ठीक है, एक इंसान कमाता भी है ना, जब इंसान कमाता है ना तो वो उसके दिल में भी आता है यार मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं या मुझे अपने परिवार को संभालना है, उसके दिल में भी ये चीजें होती है ना। तो हम जो भी काम करते हैं ना उस काम के पीछे एक पैशन होता है, लेकिन जो आप इनके साथ नहीं हो ना, इनके जीवन का वो पैशन ही खत्म हो गया है। इनके जीवन में वो पैशन, कोई गोल ही नहीं रहा इनके जीवन में कि इन्हें क्यों और क्या किस लिए करना है। ठीक है, आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है, बोरिंग लाइफ इनकी हो चुकी है। आप थे तो इनके जीवन में वो पैशन था कि इन्हें आपके लिए कमाना है, स्टैंड होना है अपने जीवन में, या आपके लिए उन्हें जो है आपको खुश रखना है, आपके ड्रीम्स को पूरा करना है, तब उनके अंदर ये पैशन था। लेकिन अब नहीं है। ठीक है, ये आपसे ऐसा लग रहा है बहुत इंस्पायर भी होते हैं, मोटिवेट भी होते हैं बहुत ज्यादा आपसे,
जैसे मतलब आप में भी बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी आपकी नजर आ रही है, सो यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। और आप आपके भी अपने गोल्स हैं जो आपने अचीव करे हैं, या किसी तरीके की ग्रोथ भी हो सकता है कि अभी रिसेंटली आपको मिली है और ये बहुत खुश है अगर आपने अभी कुछ ग्रोथ हासिल करी है, कोई हैप्पीनेस अगर अभी आपके जीवन में आई है, कोई प्रमोशन, कोई हाइक आपका हुआ है, तो ये बहुत खुश है वो चीज जानकर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जेलस फील कर रहे हैं, नहीं, वो चीज नहीं दिख रही है अब इनकी एनर्जीज में, पहले होती थी, लेकिन अब इन्हें समझ में आ गया है कि ये आपको और खुद को ना अलग नहीं मानते हैं, आपको और खुद को सोल्स को अलग नहीं मानते हैं अब ये, ठीक है, एक ही मानते हैं। उन्हें पता है कि आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं उनके लिए भी है और उनकी ग्रोथ भी आपके लिए है, ठीक है, आप दोनों को एक ही मान रहे हैं आपके पार्टनर। और अगर आप ग्रो कर रहे हो तो ये खुशी हो रहे हो उस चीज से, हैप्पीनेस आ रही है इनके जीवन में, क्योंकि आपको अच्छे से समझते हैं ना, जानते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो समहाउ जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो ईगो एक समय पर बहुत दिखाया आपके पार्टनर ने, लेकिन अब दिख रहा है जैसे इनका ईगो ना टूट रहा है, ठीक है। और इनके ईगो को तोड़ना सिर्फ आपको ही आता है, आप ही जानते हो कि इनके ईगो को भी कैसे तोड़ा जा सकता है। आप जिस तरीके से इनसे बात बंद कर रहे हो, इनकी पहले आप इनकी ईगो को फीड करा करते थे, मैंने क्या बताया था कि इनकी ईगो को आप खाना खिलाते थे कि भाई हाँ, इनको पैम्पर कर करके, इनकी तारीफें कर करके, इनसे अच्छी बातें कर करके आप इनकी ईगो को खाना खिलाते थे, बूस्ट करते थे इनकी ईगो को। लेकिन अब आपने करना बंद कर दिया, ठीक है, अब आप इनकी ईगो को बूस्ट नहीं कर रहे, तो इनकी ईगो टूट रही है, उससे खत्म हो रही है इनकी ईगो। सो डोंट डू इट। आगे भी चलकर कहीं ना कहीं देखो, तारीफ करना इज डिफरेंट, बट समहाउ कभी आप अगर कुछ एक्स्ट्रा ही कर देते हो ना किसी सामने वाले के लिए, तो वो डेफिनेटली ईगो बूस्ट कर देता है। तो ईगो मत बूस्ट करो कभी अपने पार्टनर की, ठीक है। अप्रेंटाइज ऑफ सोच की एनर्जी को नाइट ऑफ सोच, जितनी बेचैनी आपके अंदर है ना इस पर्सन से मिलने की, देखो 2 कार्ड आ गए, जितनी बेचैनी आपके अंदर है कि इस पर्सन से मिलने की, इससे बात करने की ना, उतनी ही बेचैनी, उतनी ही तड़प आपके पार्टनर के अंदर भी नजर आ रही है, आपसे मिलने की, आपकी आवाज सुनने की, आपके साथ फिर से रीयूनियन रिकंसिलेशन की एनर्जीज में आने की। बट ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से आपको अप्रोच करा जाए, ठीक है, ये अप्रोच नहीं समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर 9 ऑफ सोच की एनर्जी आ गई, तो परेशानी तो यहाँ पर भी दिख रही है इनकी एनर्जीज में, जैसे कल रात बिल्कुल सही तरीके से नहीं सोए हैं, परेशानी तो इनकी एनर्जीज में यहाँ पर भी है। इनको बहुत हॉरेबल ड्रीम्स आए, ठीक है, और ये ड्रीम ने शायद ऐसा दिख रहा है इनको ट्रिगर करा है आपकी तरफ आने के लिए, ट्रिगर करा है इस ड्रीम ने, इस सपने ने इनको ट्रिगर करा है। सपने में इन्होंने शायद, मैंने कहा ना, कुछ देखा है इन्होंने ऐसा सपने में, कोई हिंट मिला है, कोई साइन मिला है यूनिवर्स की तरफ से। तो अब ये अपने आप को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस लेकर आने के बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हैं, ओके। और ये जानते हैं कि जब तक ये खुद को बदलेंगे नहीं ना, ये आपको नहीं पा सकते, फिर से आपसे फिर से मौका इन्हें तभी मिलेगा जब ये बदल कर आपके पास आएंगे। 4 ऑफ कप को 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई, राइट। तो यहाँ पर ये एनर्जी ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना, ये हर्ट है किसी चीज से, या तो इनके अंदर आपको लेकर ऐसा दिख रहा है कि शक बढ़ रहा है, ठीक है, इनसिक्योरिटी, जेलसी बढ़ रही है, इनको लग रहा है कि आप किसी और के हो रहे हो, किसी और से बातें कर रहे हो, किसी और के क्लोज जा रहे हो, जिसकी वजह से आप इनमें इंटरेस्ट खो रहे हो, ओके। तो ये चीज उनके अंदर शक बढ़ा रहा है, ये चीज उनके अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ा रही है, तो इनसिक्योरिट भी हो रहे हैं आपके पार्टनर, तभी तो आपको खोने से डर रहे हैं, तभी तो इनके अंदर डर पैदा हो रहा है कि यार ये खो देंगे आपको, आप इनसे अलग हो जाओगे और फिर आप दोनों के बीच में पहले की तरह कुछ नहीं रहेगा, तभी तो डर रहे हैं ये पर्सन। तो यहाँ पर क्या है, वाइसा वर्सा हो गया, चीजें क्या हो गई, वाइसा वर्सा हो गई यहाँ पर। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि बहुत समय इन्होंने भी इस रिश्ते को दिया है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये आप में आज भी बहुत इंटरेस्टेड है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये पर्सन तो मुझ में क्या ही इंटरेस्ट ले रहा होगा, क्या मेरे बारे में सोचता होगा, तो ये आज भी आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत इंटरेस्टेड हैं ये आप में, बहुत प्यार करते हैं आपसे, ओके। आज भी इन्होंने गिव अप नहीं करा इस कनेक्शन में, ये आपको भूले नहीं है, आपको भूलना इनके लिए लाइक इम्पॉसिबल चीज है, ओके। ये समझ रहे इस कनेक्शन को कि आप जरूर इनके सोलमेट हैं या आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, ये समझ रहे हैं इस चीज को, ठीक है। आपके साथ जरूर इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तभी आपको भूल भी नहीं पाएंगे। एल्डर ऑफ पेंटिकल को सी 9 ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ आई गई। एल्डर ऑफ पेंटिकल ये बता रही है कि आपसे माफी मांगना चाहते हैं, अपॉलॉजी करना चाहते हैं, तब तक इनके अंदर ये बेचैनी रहेगी जब से ये सच में आपसे अपॉलॉजी नहीं कर लेते हैं, जब तक ये सच में आपसे माफी नहीं मांग देते, आपको सॉरी आकर नहीं बोल देते हैं। एल्डर ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है कि ऐसे इन्हें मेच्योर बनना होगा, इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्हें पहला अप्रोच खुद करना होगा। अभी तक हो सकता है आपके पार्टनर बैठे हुए थे,
वेट कर रहे थे कि भाई आपका अप्रोच आएगा, आप कॉल करोगे, आप मैसेज करोगे, आप बात करोगे उनसे, लेकिन अब ये बैठे नहीं रहना चाहते। क्या अब इन्हें समझ में आ गया कि नहीं भाई, बैठे रहने से मैं इस रिश्ते को सही नहीं कर पाऊंगा, इस रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आएगा मेरे बैठे रहने से, राइट। तो अब ये पर्सन जो है आपसे माफी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, इनके मन में है कि अपॉलॉजी करनी है आपसे, अपनी ईगो, अपने प्राइड को साइड में रखकर। आपको लगता है यार इस पर्सन में कितना ईगो है, क्या ही मुझसे माफी मांगेगा, पर ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन जो है अपनी ईगो को साइड में रखकर आपसे माफी मांगेंगे, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, आपके अंदर भी ये है कि ये पर्सन आपका, आई डोंट नो, आप देखो, आप एक्सपेक्टेशंस हाई मत रखो, ठीक है। मैं आपको नहीं कहूंगी कि एक्सपेक्टेशंस अपनी किसी भी तरीके से आपको हाई नहीं रखनी है। आप भी कहीं ना कहीं बहुत इनसे सिंपैथी चाहते हो, भाई ये मुझे पैम्पर करे, मुझे पॉजिटिव फील कराए, मुझसे मेरे लिए कुछ स्पेशल करे, ठीक है, आपके मन में भी ये चीजें आती है। बट मैं कहूंगी कि देखो, किसी की सिंपैथी के लिए नहीं, आप अपनी वर्थ को समझो, आप अपनी पावर को समझो, ठीक है। आपको अपने आप को वैल्यू देनी होगी। जब आप खुद को वैल्यू देते हो, जब आप खुद को समझते हो ना, तब जाकर कहीं आप फील करते हो कि हाँ, रिश्ते में आपका पार्टनर भी आपको समझ रहा है। अगर आप खुद को ही वैल्यू नहीं दे सकते हो तो फिर कोई आपको वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो अपनी वैल्यू पहले तो खुद बढ़ाना है। बहुत डिसअपॉइंट करा है, ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर ने आपको, आपने बहुत कुछ करा, लेकिन फिर भी आपको इस रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि कुछ रिसीव ही नहीं हुआ, कुछ मिला ही नहीं आपको इस रिश्ते में। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल क्या कह रहा है कि डिवाइन देख रहे हैं कि आपको कितना हर्ट हुआ है, या आप कितने तकलीफ से उसे गुजरे हो, और अब डिवाइन आपके लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो ऐसा भी दिख रहा है कि डिवाइन की तरफ से कोई ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ। आई वांट, आप क्लेम करो इस ब्लेसिंग को ना, क्लेम करो, क्योंकि कुछ तो ब्लेसिंग डिवाइन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। दिस एस ऑफ पेंटिकल ब्लेसिंग का कार्ड भी होता है, ठीक है, जो ब्लेसिंग्स देता है आपको। तो यस, आई नो बहुत कुछ फेस करा आपने इस कनेक्शन में, लेकिन अब समय है कि अपने आप को हील करो उन सब चीजों से। इन चीजों में रहकर आप अपने आप को हील नहीं कर सकोगे, है ना। तो हील करो, पास्ट को भूलो, ठीक है। पास्ट की बातें जब तक अंदर रखोगे तब तक खुद ही कुढ़ते रहोगे, गुस्सा होते रहोगे, फ्रस्ट्रेट होते रहोगे। लेकिन उससे निकलने के लिए आपको खुद पास्ट की बातों से अपने आप को निकालना होगा, हील करना होगा खुद को, ठीक है। तो अपनी हीलिंग खुद आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आप खुद को भी हील करते हो ना, तो आप दोनों क्या हो, एक सोल हो, ठीक है। आप दोनों एक ही सोल के दो हिस्से हो। अगर आप सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, तो आप एक ही सोल के दो हिस्से हैं, एक ही सोल फैमिली से या तो आप बिलोंग करते हैं, राइट। तो जब आप एक ही सोल के दो हिस्से हो, ठीक है, आप हील होगे तो क्या आपके पार्टनर की हीलिंग नहीं होगी, उनकी भी हीलिंग होगी। जब एक हिस्सा, एक सोल का एक हिस्सा हील होता है, तो क्या साथ साथ उसके साथ जो दूसरा हिस्सा है, क्या उसको उसकी एनर्जी नहीं मिलती, मिलती है। तो आपको जरूरत है खुद को हील करने की, क्योंकि आप एक ही सोल के दो हिस्से हो। तो पहले तो अपने आप को हील करो, पहले तो अपने अंदर सेल्फ लव को इतना बढ़ा दो, ठीक है, कि कोई आकर आपको हर्ट ना कर पाए, ठीक है। फिर और वेट करना बंद करो, एक्सपेक्टेशंस लगानी बंद करो, ठीक है। सिंपैथी की उम्मीद रखनी बंद करो कि भाई ये पर्सन आएगा, ये मुझे सिंपैथी देगा, मुझे चुप कराएगा, मैं रो रही हूं तो नहीं। सिंपैथी की उम्मीद मत रखो, ठीक है, कि आप रो रहे हो तो ये पर्सन आएगा आपको चुप कराएगा, नहीं, ये उम्मीद नहीं रखनी है आपने, ठीक है। अपने आप को हील करो यार, हैप्पी रहो, है ना। जैसे दो बच्चे होते हैं, एक बच्चा रो रहा है, एक बच्चा हंस रहा है, आप किस बच्चे को उठाना प्रेफर करोगे? ऑफ कोर्स जो हंस रहा है ना, जो खुश है, जो आपके साथ खेलेगा। आप उस बच्चे की तरफ शायद ज्यादा ध्यान भी नहीं दोगे जो रो रहा है। क्यों? क्योंकि क्योंकि रोने वाली एनर्जी बहुत लो वाइब्रेशंस की होती है, ठीक है। आपको हाई वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करना है। जजमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो फाइनल आउटकम यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अब आपके पार्टनर, ऐसा दिख रहा है, कोई फाइनल डिसीजन कल रात ले चुके हैं। जब ये पूरी रात आपके बारे में सोच रहे थे ना, तो ऐसा दिख रहा है कि कोई फाइनल डिसीजन, आर या पार का डिसीजन ले चुके हैं। ये डिसीजन अपना मन बना चुके हैं कि भाई अब इन्हें ये कनेक्शन चाहिए, एनी हाउ अब इन्हें ये कनेक्शन चाहिए, इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं हो सकते, आपको भूल नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज आपके पार्टनर को एहसास होगा इस चीज का, कि और ये डिसीजन जो उन्होंने अपना मन बना लिया ना, कि ये आपसे अलग नहीं रह सकते हैं, आपसे अलग जुदा होकर नहीं रह सकते, ये डिसीजन ये आपको भी सुनाएंगे और ये अपनी फैमिली को भी इस डिसीजन को सुनाएंगे, ठीक है। अगर फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है, तो अपनी फैमिली से भी कहेंगे कि आपके बिना नहीं रह सकते हैं, इन्हें नहीं रहना आपके बिना, ये आपके साथ कनेक्ट होकर रहना चाहते हैं, ये बहुत आगे तक की, मतलब फ्यूचरिस्टिक होकर सोच रहे हैं। देखो और इनकी फीलिंग्स भी दिख रही है ना, नाइट ऑफ कप क्या दिखा रहा है कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही हैं,
बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये मत सोचो कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए कम हो गई या ये अभी आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा नहीं है। इनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ती ही जा रही। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है, आई डोंट नो, बट समहाउ शायद ये कुछ लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए, शायद एक ईगो के चलते हुए भी शायद ये रिश्ता खराब हुआ है ना। या तो वो आपको ईगो बहुत दिखा रहे थे और आप भी ईगो में थे, शायद उस वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी आई है। तो ईगो के चलते भी अगर चीजें यहाँ खराब हुई है ना, तो आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि इस ईगो के चलते हम एक दूसरे को कितना हर्ट करा, हमने एक दूसरे को कितना नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, कितनी स्ट्रगल हम दोनों ने फेस करी। अब वो इस ईगो को बीच में नहीं लेकर आना देना चाहते, और वो आपसे भी यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप भी ईगो को बीच में ना आने दें। आप भी अगर ईगो को बीच में लेकर आओगे, अगर वो ईगो नहीं ला रहे हैं बीच में, तो आप क्यों लेकर आओ ईगो, है ना। आपको भी अपनी ईगो को साइड करना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए, समझना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, ठीक है। ये भी ऑलरेडी ऐसा दिख रहा है अपने जीवन में भाई बहुत गो थ्रू ये भी कर रहे हैं, और अप्स एंड डाउन्स भाई हर रिश्ते में मुझे लगता है कि आते हैं। कोई भी रिश्ता ले लो, इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि उस रिश्ते से बिल्कुल नाते हट गए, कट गए, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं होता। तो ये भी रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स का एक फेज आया है, बट ये नहीं है कि रिश्ता बिल्कुल खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ओके, चलो लेट्स चेक आउट और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज और गाइड करे, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, और उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। सो दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, किंग ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट इज नाइट ऑफ सोर्ड्स, Ten of Pentacles, 8 of Swords, Page of Wands, Seven of Wands, Temperance, the Star, and this is Ace of Cup. मुझे लगता है आज आप बहुत पॉजिटिव फील करने वाले हो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, ठीक है। यू आर गेटिंग सो पॉजिटिव दीस डेज, बहुत पॉजिटिव इस रिश्ते को लेकर भी, और अपने आप में आप हीलिंग फील करने वाले हो। ये क्यों हो रहा है आपके साथ, क्योंकि डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं या डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, शायद इस वजह से ये चीज है, ठीक है। सो यस, बहुत पॉजिटिव और बहुत ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। वांट आप रिसीव करो, ठीक है। आई रिसीव ब्लेसिंग्स लिखो, आई रिसीव द ब्लेसिंग्स लिखो कमेंट में अभी। यहाँ पर एनर्जी आई है 7 ऑफ पेंटिकल्स विद किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है, विद समहाउ शोज के आपके पार्टनर अपने इमोशन से इस समय भरे पड़े। जो फुल मून है ना, फुल मून ने इमोशन से भर दिया है और ये बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है, बहुत ज्यादा। अब ये प्रैक्टिकल एनर्जीज में नहीं रहे हैं, आप शायद अब थोड़ा प्रैक्टिकल एनर्जीज में आ गए हो, लेकिन अब आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि इमोशन से भर चुके हैं, और ये इसी इमोशंस में आकर ये आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। उन्हें पता है क्या लगेगा, उन्हें लगेगा कि यार मैं क्यों उससे बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं उसे क्यों कॉल नहीं कर रहा हूँ, या उन्हें लगेगा कि यार मुझे उसे खुद कॉल करना चाहिए, मैं भी तो उससे इतना प्यार करता हूँ, उसने भी तो मेरे लिए कितना कुछ करा है। वो एफर्ट्स देखेंगे आपके कि आपने क्या क्या करा है उनके लिए पास्ट में, ठीक है। तो उन्हें ये चीज फील होगा कि उन्हें फील होगा कि यार क्या एक बार मैं अपने ईगो को छोड़कर उससे बात नहीं कर सकता, क्या एक बार मैं भी अपनी अकड़ को छोड़कर उससे बात नहीं कर सकता और चीजों को सही करने की कोशिश नहीं कर सकता, या चीजों को सही करने की कोशिश नहीं कर सकती। तो ये चीज आपके पार्टनर को फील होगी, और ये इमोशन से भरे पड़े हैं, और उसी इमोशंस में आकर इनकी तरफ से इम्पल्सिव एक्शन आता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों ने रिसीव भी करा है, आपके पार्टनर का कॉल रिसीव भी करा है आपने, ठीक है, बट समहाउ ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग रिसीव करने वाले हो। अगर नहीं कराना आपने रिसीव, या अगर नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं उन्होंने फिर खुद को रोका है, खुद के इमोशंस को बहुत कंट्रोल करा है फिर उन्होंने। अदरवाइज ये पर्सन ने बहुत सोच रहे हैं आपको कॉल मैसेज करने के बारे में, बट यस, हिम्मत जुटानी पड़ रही है इन्हें आपसे बात करने की। मैं कहूंगी कि अगर इनका कॉल मैसेज आपके पास आता है ना, तो आप इनसे बात जरूर करो, क्योंकि ये ना बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे बात करने की, बहुत बहुत हिम्मत जुटाकर ही आपसे बात कर रहे हैं। तो यस, अगर इनका कॉल मैसेज आता है, आप जरूर जो है इनसे बात करें, ठीक है। पेज ऑफ वैंड विद 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। हो सकता है बहुत कुछ कहा है इन्होंने आपसे कि कभी बात नहीं करेंगे, कभी कॉल मैसेज नहीं करेंगे आपको,
बट दिस टाइम इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये सब कुछ भूलकर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। इन्हें लगेगा कि यार मुझे इस प्रेजेंट को सही करना है कैसे भी कर और ये आपके लिए सब कुछ करेंगे। ठीक है, इस प्रेजेंट को सही करने के लिए सब कुछ करेंगे आपके साथ, आपके लिए। ठीक है, आपका दिल जीतने के लिए, आपका भरोसा जीतने के लिए, आपका प्यार जीतने के लिए सब कुछ करेंगे। ठीक है, और आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सॉलिड ऑफर भी इनसे मिल सकता है, बिकॉज ये पर्सन डिसाइड कर चुके हैं कि इन्हें फ्यूचर आपके साथ चाहिए। अब आपको मनाने में चाहे कितना ही समय लगे, चाहे कितना ही कुछ इन्हें एफर्ट डालना पड़े, ये रेडी है वो सब करने के लिए। टेम्परेंस विद स्टार की एनर्जी है। इन्हें अगर अपनी फैमिली के आगे भी आपके लिए स्टैंड लेना होगा ना, और अपनी फैमिली को भी बताना होगा कि यार मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, तो ये अपनी फैमिली के आगे भी स्टैंड लेंगे। आप मतलब इनका एक ऐसा रूप देखने वाले हो ना जो आपने कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, वो रूप आप इनका देखोगे। स्टार विद एस ऑफ कप की एनर्जी क्या बता रही है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, बहुत होपफुल हो गए हैं वो इस रिश्ते को लेकर। कल से ये पर्सन बहुत पॉजिटिव और बहुत होपफुल होकर इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं कि अब उन्हें समहाउ कैसे भी कर इस रिश्ते को सही करना है, कैसे भी। तो बहुत होपफुल हो गए आपके पार्टनर, एंड शायद आप भी इसी वजह से शायद पॉजिटिविटी फील कर रहे हो। ठीक है, आप जो पॉजिटिविटी फील कर रहे हो ना, क्योंकि उन्होंने खुद को हील करा। आप दोनों, मैंने कहा ना, एक ही सोल के पार्ट, अगर खुद उन्होंने खुद को हील करा ना, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, तो आप भी पॉजिटिव इसीलिए फील कर रहे हो शायद आज, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव और होपफुल हो गए इस रिश्ते को लेकर। आप भी जो लंबे समय से एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में रहे हो, और आप भी अगर होपलेस हो गए ना, तो आप भी आज अपने अंदर होप्स देखोगे, आप अपने अंदर आज पॉजिटिविटी को देखने वाले हो। ओके, चल सो हम कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। ठीक है, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या बोलना चाहते हैं आपको। प्लीज डिवाइन बताएं क्या बोलना चाहते हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। आई राइट पोएम्स अबाउट यू, ये आपके लिए पोएम्स लिख रहे हैं, गाने लिख रहे हैं, अगर इनको राइटिंग का शौक है तो। राइट, आई टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, वो अपनी फैमिली को बता चुके हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, केयर करते हैं वो आपकी। ठीक है, शायद मैंने कहा ना बैकग्राउंड में हो सकता है ये स्टेप ले चुके हैं आपके लिए। आई हेट यू शायद गुस्से में बोल रहे होंगे आपको। ठीक है, कि भाई आई हेट यू, वो होता है ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, नफरत भी तो प्यार का हिस्सा होता है नहीं होता। जब आप किसी से नफरत करते हो ना, तो यानी आपने उस व्यक्ति से बहुत प्यार करा है, तभी तो आप उससे नफरत करते हैं। तो आई अप्रिशिएट बिहाइंड योर बैक, मैं तुम्हें तुम्हारे पीछे से, तुम आपके पीछे से आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपके लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ओके, आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ, कई बार इन्हें लगता है कि नहीं भाई मुझे ये कनेक्शन नहीं चाहिए, पता नहीं मैं इस कनेक्शन के लायक हूं या नहीं। आई एम ओवर यू, लेकिन आपके लिए बहुत पागल भी हैं, कोशिश करते हैं आपसे मूव ऑन करने की, कर भी नहीं पाते, अगेन थॉट चेंज हो जाता है। आई एम नॉट इन लव विद यू, यहाँ पर भी ऐसा थॉट आ गया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, गुस्से में फिर से आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, अब यहाँ पर क्या आ गया, अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, तो मतलब ये पर्सन जो है उस तरीके की एनर्जी में जहाँ गुस्सा भी है और बहुत प्यार भी है। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत ऑब्सेस्ड हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड द लास्ट आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन जस्ट आई कांट, ओह गॉड। यही सेम एनर्जी आई थी कि उन्होंने सोचा होगा कि आपको कॉल करें, मैसेज करें, लेकिन वो नहीं कर पाए। ठीक है, वो कर ही नहीं पाए, रोका उन्होंने खुद को, ऐसा दिख रहा है। राइट, चलो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। नो मैटर व्हाट हैपन, नो मैटर हाउ फार यू सीम टू बी अवे फ्रॉम वेयर यू वांट टू बी, सो नेवर स्टॉप बिलीविंग दैट यू विल बी समहाउ मेक इट, हैव एन unrelenting belief that things will work out, that long road has a purpose। समझ में आया? चाहे आप कितना ही सोच लो कि भाई मैं बहुत दूर आ गई हूँ, बहुत समय हो गया है मेरा उससे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में, हो सकता है वो मुझे भूल गया हो, गिव अप कर दिया हो उसने रिलेशनशिप पर, आप इस समय उनके साथ होना चाहते थे, है ना, लेकिन आपके थॉट में क्या है, ये सब चीजें चल रही है आपके थॉट में। तो यहाँ पर यूनिवर्स क्या करे, इतनी ओवर थिंकिंग में मत आओ। ठीक है, ये सच मत मानो जो चल रहा है, आप जहां होना चाहते हो ना, हो सकता है वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये रास्ता दिया गया है। ठीक है, ये आपकी रोड अभी बहुत लंबी है। ठीक है, यानी जिस रास्ते पर आप चल रहे हो ना, वो रास्ता छोटा नहीं है, बहुत लंबा है, और इस रास्ते पर चलाने का भी यूनिवर्स का एक पर्पस है। यूनिवर्स कुछ भी चीज बिना किसी रीजन के नहीं करते। तो जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, इस रास्ते का भी कोई पर्पस है। शायद आपने वहां तक पहुंचना है जहां का सपना आपने देखा है, आपने उनके साथ होने का सपना देखा है, उनके साथ शादी करने का, कमिटमेंट देने का सपना आपने देखा है, स्टेबिलिटी पाने का सपना आपने देखा है। तो वहां तक कैसे पहुंचोगे,
शायद ये जो रास्ता आपको दिया गया है, इस रास्ते पर चल के ही तो अपने सपने को आप पूरा करेंगे। तो जिस भी रास्ते पर आप हो ना, ये एक रास्ता है उस सपने को पूरा करने का जो सपना आपने देखा था, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि हर चीज का एक पर्पस होता है, जहां पर जिस भी समय आप हो, इसका भी एक पर्पस है। ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ कनेक्ट हुई, आपको पसंद आई। इफ यस, तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।